बैठिए सब लोग। कहाँ गई ये सब? खाने गई? वो लिट्टी निकाल के बैठल है जी। बद दिमाग सब है। आइए आइए सब लोग आइए बैठिए। सोनल कुमारी, नाजिम अंसारी, कुमार बजरंगी राज, बिट्टू पांडे। चलिए। स्टेशन से आती है क्या जी? हैं? है शांत रहिए। स्टेशने वाला डिब्बा है। ये डिब्बा तुमको कहाँ मिला? लगता है स्टेशन पर गिरा हुआ था, उठा ली ना। है क्या मोटी? पढ़ती उड़ती है कि नहीं जी? हैं? अब एक बार तुम इसको मार लेना। तुम तो। हाँ। तुम प्रयासों मत करना। नहीं तो सिंगल लीवर की तो तू लगी लग रही है। है शांत रहिए। आइए जल्दी बैठिए आप लोग। आज तो हमको दिने से नींद आ रहा है। रात में क्लास रख लिए हैं। हैं? हाँ ऑफलाइन होगा ना। हाँ। हाँ ऑफलाइन होगा ना आज। आज होगा। 10:30 बजे से। 9 बजे छुट्टी मिलेगा। अभी हम। अरे 1.5 घंटा समय, 1.5 घंटा में बहुत कुछ हो जाता है। आए? खाना अभी का है बना के खाती है? होटल में खाओ। मेस में खाओ, मेस में। हस्बैंड को बोलो कि पैसा भेजिए ज्यादा। अभी बना के नहीं खाएंगे हम अपने से। ठीक है। पैसा भेजता है कि नहीं भेजता है? भेजता है ना? हाँ। नहीं भेजेगा तो मारना है उसको। बाल खोल के आइए, बाल बांध के आया करो, समझी? हाँ। आइए आइए आइए। कहाँ गई थी जी तू लोग? पानी पूरी खाने गई थी? बाप रे। है हल्ला न कीजिए। कहाँ गई तू लोग? पानी पूरी खाने गई थी? फुचका खा के आई है? समोसा? अच्छा। लिपस्टिक और नहीं था तुमको जी? पूरा लिपस्टिक लधार के आई है। कभी कभी जगती है ही। कभी ये कभी क्लास में नजर आती है। क्लास व्लास करती है कि ना? कि तुम्हारा टाइम लिपस्टिक ही लगाने में चल जाता है?
ऑनलाइन। हाँ, और दिल्ली चली गई। फिजिकल था। फिजिकल हुआ। हो गया। क्या मार्क आया है? तो 13 प्लस है। बोला कम से कम 15 प्लस होना चाहिए। हाई जंप 3-4, हाई जंप कम से कम 3-8 होना चाहिए। और रनिंग जो है 4-20 के अंदर होना चाहिए। तब मेरिट बनता है। देखो कोई लड़की है, हाई जंप कम से कम 3-8, गोला 15 प्लस, और रनिंग 4-20 के अंदर, तब उसका मेरिट बनेगा। समझी? पास होने से मेरिट थोड़े बनता है जी। और लड़की, हाँ ये है कि हाँ लड़की लोग का पहले लिया है। दुश्मन है तुम लोग का ये सब। बोलता है ठीक किया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मौसी मोबाइल बंद कीजिए अब। ठंडा बहुत है लेकिन, ना, ठंडा बहुत है ना। आज तो हमको दिने से नींद आ रहा है, क्या करे रात वाला क्लास। हाँ, नहीं नहीं, छोड़ कैसे देंगे। अभी नींदे नहीं ना होगा। नींद नहीं होता है। ठीक है। रात में 2 बजे के बाद ही नींद आता है। बिट्टू सर तो अब 12 बजे सोने लगे हैं। वो भी पहले बेचारा 2 बजे सोते थे, लेकिन अब हमको बोले कि अब हम 12 बजे खा पी करके सो जाते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। तो ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ तो है, ये है। बैठिए बैठिए बाबू लोग, बैठिए जल्दी। हमको अपने नींद आ रहा है। छोड़ेंगे तो ना, चाहे कुछ हो जाए। 2 बजे के बाद कहाँ जाएगी तू लोग। अच्छा ऑनलाइन ही कीजिएगा। ऑनलाइन ही। है। ऑनलाइन कीजिएगा कि ऑफलाइन? ऑनलाइन वाले कौन कौन ऑनलाइन करना चाहते हैं? चलिए गिरा लीजिए। ऑफलाइन। गिरा लीजिए हाँ। ऑफलाइन वाला ज्यादा वोट था। सब दू दू को हाथ उठेले था। ऐसे कीजिए। चलिए ठीक है, आइए। आइए ना। आइए, इस चैप्टर में 68 को क्वेश्चन ही है, हम लोग देख लेते हैं क्या। आइए। विचार कीजिए। भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, हाँ या ना? हाँ, भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होता है, और यह प्रद्वीपीय भारत के एक बड़े भूभाग को प्रभावित करती है। हाँ। हाँ। अरे आप याद कीजिए ना, कभी बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवा उठती है, कभी अरब सागर में उठती है। जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवा उठती है, तो उससे जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल ये सब प्रभावित होता है। और जब अरब अरब सागर में उठती है, तो उससे जो है गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब राज्य जो है आपको प्रभावित होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। कौन सही है, एक और दो? दोनों।
सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में जलवायु क्षेत्रों को विभाजित करने का काम किसने किया था? कोपेन ने। किसने किया था? कोपेन ने। और कोपेन ने जो है जलवायु का विभाजन, कोपेन ने भारत में जलवायु का विभाजन 8 भागों में किया है। कोपेन ने भारत में जलवायु का विभाजन 8 भागों में किया है और कोपेन ने तापमान और वर्षा को आधार बनाया है। कोपेन की अगर हम बात करें तो कोपेन ने जो है वर्षा और तापमान को आधार बनाया है और कोपेन ने वर्षा और तापमान को आधार बना करके ही जो है भारत की जलवायु को जो है 8 भागों में बांटा है, जिसमें अपना बिहार की अगर हम लोग बात करें तो अपना बिहार में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अपना बिहार में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है और भारत के अधिकतर भूभागों में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत के अधिकतर भूभागों में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। खासतौर पर जो उत्तरी भारत है, उत्तर प्रदेश का इलाका, बिहार का इलाका, राजस्थान का पश्चिमी इलाका, मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका, यहाँ पर CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान जो है एक ऐसा भारतीय राज्य है, राजस्थान की अगर हम बात करें तो जो राजस्थान है, राजस्थान जो है आपको एक ऐसा भारतीय राज्य है जहां पर 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में एकदम गर्म जलवायु पाई जाती है, एकदम गर्म जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के मध्य भाग में अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में CWG प्रकार की जलवायु, राजस्थान के पश्चिमी भाग में गर्म जलवायु जो है आपको पाई जाती है। तो राजस्थान एक ऐसा भारतीय राज्य है जहां पर 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद उत्तरी भारत में जो आपको कश्मीर का इलाका है, लद्दाख का इलाका है, हिमाचल प्रदेश का इलाका है, सिक्किम का इलाका है, इन तमाम राज्यों में अगर देखा जाए तो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ध्रुवीय। और ध्रुवीय प्रकार की जलवायु को ई से इंगित किया जाता है, ई। ध्रुवीय प्रकार की जलवायु को जो है ई से इंगित किया जाता है। आगे विचार कीजिए, एल्निनो पेरू के तट पर एक पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा है। हाँ, और एल्निनो की जब उत्पत्ति होती है तो एल्निनो एक गर्म जलधारा है और एल्निनो की उत्पत्ति जो है क्रिसमस के आसपास होती है। कल क्रिसमस था, क्रिसमस के आसपास ही जो है एल्निनो की उत्पत्ति होती है। और एल्निनो की उत्पत्ति प्रत्येक वर्ष नहीं होती है, एल्निनो की उत्पत्ति प्रत्येक वर्ष नहीं होती है, 4-5 वर्षों के अंतराल पर एल्निनो की जो है आपको उत्पत्ति होती है, एल्निनो की उत्पत्ति होती है। और एल्निनो की अगर हम लोग बात करें तो जब इसकी उत्पत्ति होती है तो इससे जो है आपको भारत पर काफी व्यापक प्रभाव पड़ता है। एल्निनो की उत्पत्ति होने से जिस वर्ष एल्निनो की उत्पत्ति होती है उस वर्ष भारत में मानसून का आगमन काफी देरी से होता है। भारत में मानसून का आगमन जो है आपको काफी देरी से होता है। भारत में मानसून का आगमन जो है आपको काफी देरी से होता है। मानसून का आगमन काफी देरी से होता है, काफी देरी से। मानसून का आगमन जो है आपको काफी देरी से होता है। और दूसरी बात, अगर देखा जाए तो मानसून का आगमन देरी से होगा यानी वर्षा देरी से होगा, और अगर वर्षा देरी से होगा तो स्वाभाविक सी बात है जो सुखाड़, स्वाभाविक सी बात है कि सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होगी। कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? सुखाड़। सुखाड़ की स्थिति जो है आपको उत्पन्न होगी, सुखाड़ की स्थिति जो है आपको उत्पन्न होगी। एल्निनो के कारण भारत में कम वर्षा होती है। हाँ, मानसून का आगमन देरी से होता है तो कम वर्षा होता है और सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन जिस प्रकार एल्निनो की उत्पत्ति से भारत में कम वर्षा होता है, वैसे ही लानिनो की उत्पत्ति से, लानिनो भी एक जलधारा है और लानिनो एक ठंडी जलधारा है। एल्निनो गर्म जलधारा है और लानिनो ठंडी जलधारा है। लानिनो की उत्पत्ति होने से जो है भारत में अगर देखा जाए तो लानिनो की उत्पत्ति होने से जो है भारत में पर्याप्त वर्षा होती है या अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। अगर मान लिया जाए कि भारत में अधिक वर्षा हो गया, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो आप मान लीजिए कि लानिनो की उत्पत्ति हुई है। और भारत में अगर कम वर्षा हुआ है और सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो आप मान लीजिए कि एल्निनो की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? एल्निनो की। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। कौन सही है? 1, 2 और 3। काहे समझा देंगे? नहीं समझाएंगे है? नहीं समझाएंगे, एकदम नहीं समझाएंगे। ठीक है, नहीं ना समझाएंगे, काहे समझाएंगे।
नहीं समझाएंगे, एकदम नहीं समझाएंगे, एकदम हम समझे भी नहीं करेंगे। सुन लीजिए बाबू, सुनिए। सुनिए, एगो वीडियो जो है शेयर कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। कोपेन का जलवायु ही समझेगी, ठीक है। बता दे रहे हैं। 1:45 संस्थान के व्हाट्सएप चैनल पर हैं आप लोग? काहे नहीं है? व्हाट्सएप चैनल पर जो हम लिंक भेजे हैं वो लिंक जो है बोलो टेलीग्राम पर भेज देगा। अभी व्हाट्सएप चैनल पर हम लिंक भेजे हैं, सर्चो करने पर आ जाता है। हाँ हाँ, सर्चो करने पे आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। बोलो जी, अभी तुरंत भेजेगा। सुनिए, या फिर यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिएगा भारत की जलवायु बाय रोशन आनंद, ठीक है। 2 घंटा का वीडियो आएगा, 1 घंटा 59 मिनट। आया? आया? नहीं आया? ए मौसी, समझो, समझाते हैं। आ तुम। लिखते हैं, मिटाते हैं, अब क्या करें? सर्च पे डालें? आ गया ना मौसी साहब? अरे ये क्या आ गया? उसको बड़ा करो। यहाँ से बड़ा होगा? यहाँ से? है सुनो। हाँ, आवाज दो। अरे शांत रहो ना यार, चैं मत करो ज्यादा। हमर मौसी बोली समझाइए तो समझा देते हैं। मौसी का बात कैसे काट सकते हैं? क्या मौसी? नहीं नहीं, तुम्हारे मौसा का आवाज है। सुनिए, ज्यादा बोलेगा तो हम बोलवे करेंगे। है सुनिए। है। है। समझो, है तुम ही को बोल रहे हैं। अरे तुम ही को बोल रहे हैं जी। सुनिए, तो 15 मिनट का वीडियो है। 15 मिनट का वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है।
कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखिए मौसी, है मौसी देखिए, आवाज है ना जी, है सब देखो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम लोग मौसम के विषय में यहां पर जाने हैं, मौसम के विषय में ठंडा मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, सबसे ज्यादा ठंडा सबसे ज्यादा वर्षा, ये सब चीज यहां पर जाने हैं। ये भी तो मौसम से ही संबंधित तथ्य है, सबको सुनाई दे रहा है ना बात? तो इन चीजों को भी आप याद रखिएगा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण काफी भास्ट है, ठीक है, बहुत अधिक भास्ट है, लेकिन उस भास्ट नॉलेज का जरूरत विशेष तौर पर आपको मेंस में पड़ता है। बीपीएससी मेंस परीक्षा में हमको लगता है 4 से 5 बार कम से कम, जब से हम बीपीएससी परीक्षा को देख रहे हैं, यानी अप्रॉक्स में 40वें बीपीएससी से वर्तमान समय तक आप देखेंगे बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक सेकेंड पेपर का या ऑप्शनल जिसका ज्योग्राफी होता है, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के विषय में अनेकों बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से मुख्य तौर पर मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से अब प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। प्रीलिम्स का पूछा गया प्रश्न है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से, क्या पूछा गया प्रश्न है आगे हम आपको अवगत करवाएंगे, लेकिन कोपेन विद्वान का नाम है, कोपेन विद्वान का नाम है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कह रहे हैं तो कोपेन विद्वान का नाम है। देखिए, अनेकों भूगोल वेताओं ने भारतीय जलवायु को अपने तरीका से कई वर्गों में विभक्त किया है या कई वर्गों में बांटा है, लेकिन उसमें सबसे अधिक मान्य है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। सबसे अधिक मान्य है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने भारतीय जलवायु को कुल 8 वर्गों में विभाजित किया है। कोपेन ने भारतीय जलवायु को कुल 8 वर्गों में विभाजित किया है। और देखिए, जलवायु को निर्धारित करने के 2 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक होता है वर्षा और दूसरा होता है तापमान। आपसे पूछा जाता है ये प्रश्न, जलवायु के 2 महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो जलवायु के वर्गीकरण के 2 महत्वपूर्ण तत्व है, एक है तापमान और दूसरा है वर्षा। कोपेन ने भारतीय जलवायु को विभाजित करते हुए तापमान और वर्षा को ही आधार बनाया, और तापमान और वर्षा को आधार बनाते हुए ही कोपेन ने भारतीय जलवायु को 8 वर्गों में विभाजित किया है। कोपेन ने जो भारतीय जलवायु को 8 वर्गों में विभाजित किया है, उसमें आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो क्षेत्र है, यहां पर आपको ई प्रकार की जलवायु है। ई प्रकार की जलवायु है। ई प्रकार की जलवायु का अर्थ होता है ध्रुवीय, समझ गए, ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु का अर्थ होता है यहां का मौसम हमेशा ठंडा होता है। यहां का मौसम हमेशा क्या होता है? ठंडा होता है। आप किसी भी मौसम में चले जाइए, जैसे अब तो ठंडा आ गया है, ग्रीष्म ऋतु में भी चले जाइए, इस एरिया में आपको ठंड का एहसास होगा, आपको कोट पहनना होगा, समझिए, आपको कोट पहनना होगा। गर्मी के मौसम में भी चले जाइए, आप मई जून में जाइए यहां पर, तब पर भी यहां पर इस एरिया में जो है आपको ठंडा का एहसास होगा। तो कोपेन ने जो है आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर ई प्रकार की जलवायु है। ई प्रकार की जलवायु है, अर्थात ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में DFC प्रकार की जलवायु है। DFC प्रकार की जलवायु है। इसके बाद
आपको राजस्थान का पूर्वी भाग, गंगा का मैदानी भाग, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, ये तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां पर CWG प्रकार का जलवायु है। CWG प्रकार का जलवायु है। CWG प्रकार का जलवायु है। अब CWG का मतलब होता है शुष्क शीत जलवायु वाला क्षेत्र। शुष्क शीत जलवायु वाला क्षेत्र, शुष्क शीत जलवायु वाला क्षेत्र। आगे हम आपको लिखा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है, समझ गए। इसके बाद आपको याद भी हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको इधर अगर आ जाते हैं तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो है आपको मरुस्थल है। जो मरुस्थलीय इलाका है यहां पर BHWH प्रकार का जलवायु है। BHWH प्रकार का जलवायु है, यानी गर्म मरुस्थलीय जलवायु है, यानी गर्म मरुस्थलीय जलवायु है। फिर अगर आप आ जाते हैं प्रद्वीपीय पठारी इलाका में, समझिए प्रद्वीपीय पठारी इलाका में आ जाते हैं तो जो प्रद्वीपीय पठारी इलाका है, प्रद्वीपीय पठारी इलाका की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर जो है आपको AW प्रकार की जलवायु है। AW प्रकार की जलवायु है। AW प्रकार की जलवायु है मतलब उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु है। फिर अगर आप आ जाते हैं तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल के तट पर, तो कोरोमंडल के तट पर AS प्रकार की जलवायु है। कोरोमंडल के तट पर AS प्रकार की जलवायु है। इसके बाद अगर आप आ जाते हैं गोवा से, समझिए गोवा से जो है, गोवा से अगर आप आ जाते हैं इधर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय भाग में, ये जो पश्चिमी तटीय भाग है, इस पश्चिमी तटीय भाग में अगर देखा जाए तो इस पश्चिमी तटीय भाग में जो है AMW प्रकार का जलवायु है। AMW प्रकार का जलवायु है, ठीक है, AMW प्रकार का जलवायु है। इसके बाद जो है आपको पंजाब का इलाका हो गया, फिर राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, समझ गए, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र का कुछ इलाका हो गया। ये तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां पर आपको BSHW प्रकार का जलवायु है। BSHW प्रकार का जलवायु है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो देखिए E 1, DFC 2, CWG 3, AW 4, AS 5, AMW 6, BSHW 7 और BHWH 8। कोपेन ने संपूर्ण भारत को यही 8 जलवायु में विभाजित किया है, 8 जलवायु में विभाजित किया है। देखिए किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है इसको याद रखना है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है जानते हैं? बिहार में किस प्रकार की जलवायु है? ऑप्शन CWG, ऑप्शन BHSW, ऑप्शन AS, ऑप्शन AW। तो इसमें मारना है आपको CWG। CWG प्रकार का जलवायु है, यानी शुष्क शीत मानसूनी प्रकार का जलवायु है। शुष्क शीत मानसूनी प्रकार का जलवायु है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बिहार में ठंडा होता है, फिर गर्मी होता है। बिहार में ठंडा भी होता है, गर्मी भी होता है। शुष्क का मतलब सूखा और शीत का मतलब ठंडा, समझ गए। यानी जिस क्षेत्र में जिस प्रकार का मौसम होता है, ये सब अपना कोपेन जो है लिया है DFCAB कैपिटल, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जो है आपको लिया है, ये सब को अपना आधार बनाया वो कोपेन। तो इन सभी चीजों में हम लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ संपूर्ण भारत को 8 भाग में आप बांट लीजिए और 8 भाग को आप याद रखिए कि फलना क्षेत्र में फलना प्रकार का जलवायु है। और विशेष तौर पर जो है बिहार के संदर्भ में, आप बिहार का परीक्षा देने जा रहे हैं तो अगर बिहार के संदर्भ में पूछेगा तो आप कहिएगा CWG प्रकार का जलवायु है। कैसा है? CWG प्रकार का जलवायु है, समझ गए। तो अब जो है यहां पर 1-2 पॉइंट हम आपको नोट डाउन करवाते हैं और उसके बाद
आपको ये मानचित्र बनाना होगा, समझ गए। और इस मानचित्र को बनाएंगे, फिर ई के सामने ध्रुवीय प्रकार लिख ले लेंगे, CWG के सामने जो है शुष्क शीत मानसूनी प्रकार का जलवायु लिख लेंगे, समझ गए। फिर जो है आपको AS के सामने जो भी होगा वो लिखना होगा आपको। क्लियर है ये बात? बनाइए मानचित्र बनाइए, अरे मौसी बना रही है ना, बनाओ बनाओ, जो लिखाएंगे लिखो, अपना जैसे लिखना है लिखिए, हम क्या करें, सब चीज हम ही कर देंगे। आप लोग का बस चले तो आप लोग सब कहिएगा, आप ही जाकर के परीक्षा दे आइए मेरे लिए। मुटकी मनन जी, लिख रहे हैं अभी, इसी कारण बोल नहीं रहे हैं। चलिए आ गया। साइड हटिए जी, आदमी को साइड हटा दीजिए, इसको साइड हट गया, आप फोटो ले लीजिए। चित्र बनाइए बनाइए। कैसे हैं भाइयों एवं बहनों? पिछले वाला वीडियो जो है ना, मतलब मानचित्र बनाए थे, कैसे हैं? नहीं बनाए? अच्छे हैं? हाँ हाँ, वही वही वाला लास्ट में। होता शुष्क का मतलब 8 भाग में आप बांट लीजिए और 8वें भाग को
अरे रुको नहीं यार, रुको नहीं, आदमी साइड होगा, आदमी को पहले साइड होने दो। अरे शांत रहो नहीं यार, चे करता है बहुत ही। जब अथी होगा ना तब रोक देंगे यहाँ पर। इसमें बहुत बोले थे बहुत कुछ, लेकिन छांट लिया है, ठीक है ना। वीडियो एडिट करके डाला है, मूल चीज सिर्फ डाल दिया है। लिखाए जो है वो नए बोला है, लिखाए यही थे, राजस्थान में 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यही सब चीज लिखाए थे। हाँ चलिए चलिए, हट जाइए अब आप। हाँ नहीं आया ना, आ गया, नहीं आया। बनाओ फोटो, मोबाइल में रह जाएगा मौसी साहब, कल बना के लाना, देखेंगे। ले लिए फोटो, ठीक है। 1 मिनट की 2 मिनट रुक जाते हैं। फिगर नहीं आया, अच्छा यहां पर आकर के ले लो बढ़िया से। अच्छा नहीं आया, वीडियो जाके देख लेना पूरा। मेरा काय फोटो ले रही है बोकी, है हल्ला मत कीजिए। ले लिए फोटो, इतना देर में तो आदमी फोटो बना लेता है। तुम बनाइए, देखो तो, इसी को समझना था। देखते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं। आधा बनाई है, तुम ही बोली आधा बनाई, मारेंगे दूध पर हम, मुंह लाल हो जाएगा। ले लिए फोटो, चलिए आइए अब, आ जाए, आ जाइए। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, अरबी भाषा से। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मौसम यानी ऋतु। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। हाँ। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विविधता प्रदान करता है। हाँ। देखिए बाबू, मानसूनी हवा उस हवा को कहा जाता है जो ऋतु परिवर्तन होने से अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। भारत में बहने वाली हवाएं ऋतु परिवर्तन होने से अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। यही वजह है कि भारत को मानसूनी जलवायु वाला देश कहा जाता है। और भारत में बहने वाली हवाएं ऋतु परिवर्तन होने से अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है। उसका रीजन है हिमालय पर्वत। उसका रीजन क्या है? हिमालय पर्वत। तो कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत ही भारत को जलवायु संबंधी विविधता प्रदान करता है। तो सही है दोनों, और व्याख्या भी सही है। और हिमालय पर्वत की वजह से ही जो है भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु हो पाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। हिमालय पर्वत के उपस्थिति के वजह से वह पवन जो है फिर से आपको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है। तो ये परिवर्तन होता है दिशा में हिमालय की उपस्थिति के वजह से। हिमालय जलवायु विशिष्टता भारत को प्रदान करता है। और जो पवन ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है, वह पवन शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आती है। बात आप समझ पा रहे हैं? समझाए हैं हम आपको? ये सब बात नहीं समझाए हैं? तो दोनों सही है ना? दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या करता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल, जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। नहीं बताए? एकदम बताए हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के अभिकथन या दायां ए एवं उससे संबंधित तर्क या कारण आर दिए गए हैं। आप अपने उत्तर के रूप में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुने। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। हाँ, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है? नहीं ना, गलत ना है। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी है और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी है। भारत के बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के नीचे वाला इलाका यानी दक्षिणी भारत जो है आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, और कर्क रेखा के ऊपर यानी उत्तरी भारत की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी भारत जो है आपको शीतोष्ण कटिबंध में है। बताइए, गलत है? तो ए सही है परंतु आर गलत। सी। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। नेक्स्ट, कौन सा एक सूखा स्थान है? भारत का सबसे सूखा स्थान कौन है पता है? लेह। कौन है? लेह। लेह। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में। जानते हैं बाबू, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में जो है दिन में खूब गर्मी होता है, रात में ठंडा होता है। दिन में खूब गर्मी होता है और रात में क्या होता है? ठंडा। तो राजस्थान के मरुस्थलीय भाग का जो दैनिक तापांतर होता है, यानी दैनिक तापांतर का मतलब होता है एक दिन में तापमान में अंतर। एक दिन में तापमान में अंतर। दिन में मान लिया जाए कि टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, रात में टेम्परेचर हो गया आपको 22 डिग्री सेल्सियस। दिन में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, रात में टेम्परेचर हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर जो है राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में ही देखने को मिलता है, या जहां भी मरुस्थल है ना वहां पर सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर आपको देखने को मिलेगा। जहां भी मरुस्थल है वहां पर सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर जो है आपको देखने को मिलेगा। सामान्यतः भारत में मानसून का समय जून से सितंबर, जून से सितंबर, यानी सामान्य तौर पर भारत में वर्षा कब से कब होता है? तो सामान्य तौर पर भारत में वर्षा जो होता है जून से सितंबर के बीच में होता है। कब से कब होता है? जून से सितंबर। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी है? अवस्थिति, हाँ। उष्मीय विपर्यास, हाँ। उपरिवर्तन, वायु परिसंचरण, हाँ। हिमालय पर्वत श्रृंखला, हाँ। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी कहते हैं? पश्चिम बंगाल। बताए हैं ना? एकदम बताए हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण है पहाड़ियों का किपाकार आकृति का होना। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होता है? पश्चिमी घाट के कारण। पश्चिमी घाट के कारण। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा पश्चिमी घाट के कारण होता है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के कारण, पश्चिमी घाट के कारण होता है। हाँ बोलिए। छोड़ो ना, क्या दिया है आंसर में? ठीक है, ए दिया है। जो बताए हैं याद रखो ना, अपना काहे दिमाग लगाती है? रुकिए। पश्चिमी तटों में, पश्चिमी तट, महाराष्ट्र, गुजरात, ग्रीष्म में, ग्रीष्म ना ना पश्चिमी घाट होगा। पश्चिमी घाट होगा। अगर ये भी माने हैं ना पश्चिमी घाट होगा। क्या बात करते हैं? क्या नंबर चैप्टर है? 4 नंबर। क्या नंबर क्वेश्चन है? हाँ, उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति दिए हैं परंतु पश्चिमी घाट होगा। पश्चिमी घाट होगा। पश्चिमी घाट होगा। आगे आइए। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? बताइए। अक्टूबर नवंबर के माह में तमिलनाडु के तट पर न वर्षा होती है। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं?
कोरोमंडल तट, क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट ना। आगे, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर गर्मी का जो है प्रमुख कारण क्या है बताइए? उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। बी, यानी अक्टूबर में जो गर्मी होता है उसका कारण क्या है? अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों? पता है क्यों? क्योंकि शिमला की ऊंचाई अधिक है। ऊंचाई, शिमला जो शहर है एक तो पर्वतीय नगर है, दूसरा ऊंचाई अधिक है। ऊंचाई में अंतर की वजह से होता है। उच्च तुंगता यानी ऊंचाई। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। मतलब देखिए, मानसून वर्षा, मौसमी वर्षा, मानसून वर्षा एक विशेष मौसम में होता है, वर्षा ऋतु में जून से सितंबर के बीच में। अनिश्चितता तथा अनियमित वर्षा, हाँ कभियो वर्षा हो सकता है। वर्षा ऋतु में जरूरी है कि सुबह में होगा, दोपहर में होगा, शाम में होगा, कभियो हो जाता है वर्षा, अनियमित वर्षा होता है। वर्षा का असमान वितरण, हाँ कहीं पर 75 सेंटीमीटर वर्षा होगा, कहीं पर 100 सेंटीमीटर होगा, कहीं 200 सेंटीमीटर होगा। ये सब मानसूनी वर्षा की विशेषता है। वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, यानी क्या जून में वर्षा शुरू होता है, पूरा जून होता है, पूरा जुलाई होता है, पूरा अगस्त होता है, पूरा सितंबर होता है? नहीं, नहीं होता है। तो वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता की कमी होती है, निरंतरता की कमी होती है। डी, ये मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। इस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अत्यधिक प्रभाव होता है। प्रत्यावर्ती मानसून यानी लौटता हुआ मानसून। प्रत्यावर्ती मानसून का मतलब क्या होता है? लौटता हुआ मानसून। प्रत्यावर्ती मानसून का मतलब क्या होता है? लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून। लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? तमिलनाडु। कौन होता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हम बताए हुए थे, आप याद कीजिए। पूरे भारतवर्ष में मानसून का काल माना जाता है जून से सितंबर, परंतु तमिलनाडु में माना जाता है नवंबर दिसंबर। तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में ही वर्षा होता है। अभी तमिलनाडु जाइएगा तो वहां पर वर्षा आपको देखने को मिलेगा, समझ गए? नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है कारण, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। विभेदी तापमान। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। हाँ, हाँ, कहने का मतलब क्या है सुनिए। जैसे सुबह आप रात में खाना खा करके सोइए, आप रात में खाना खा करके सोइए, सुबह उठिए, पूरा एनर्जी होगा। जैसे जैसे दिन ढलेगा आपके एनर्जी का लेवल क्या होगा? कम होता है। क्या होता है? कम। उसी प्रकार मानसून का आगमन भारत के दक्षिणी भाग से होता है, भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से होता है। तो भारत के दक्षिणी भाग में खूब वर्षा होता है। जैसे जैसे मानसून उत्तर भारत की ओर जाता है, जैसे आपका सुबह के बाद दोपहर होते होते एनर्जी लेवल घट जाता है, फिर आप कुकर में दाल भात चोखा चढ़ाते हैं, खा लेते हैं, वैसे ही जो है फिर एनर्जी आ जाता है। तो वैसे ही जो है जैसे जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है तो उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, और नमी की मात्रा कम होने की वजह से जो है उत्तर भारत में कम वर्षा होती है और दक्षिण भारत में ज्यादा वर्षा होती है। तो दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। क्या होती है? घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। हाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर हाँ घटती है, पूर्व से पश्चिम की ओर हाँ घटती है, सही है, दोनों सही है। सी, वही कंसेप्ट है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट पर कब होता है? 25 मई। देखिए, अगर प्रश्न में यह रहे सबसे पहले मानसून कहां आता है और ऑप्शन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मारिए, और अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं रहे तब जो है आप मारिए केरल। ठीक है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहां होता है यह प्रश्न रहे, ऑप्शन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहे तो एकदम अंडमान निकोबार द्वीप समूह मारिए।
लेकिन अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह ना रहे तो उस कंडीशन में जो है केरल मारिए। क्या मारिए? केरल। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है ऊंचाई में अंतर के कारण। अमृतसर कम ऊंचाई पर है, शिमला ज्यादा ऊंचाई पर है। अमृतसर कम ऊंचाई पर है, इस वजह से वहां गर्मी होता है। शिमला ज्यादा ऊंचाई पर है, इस वजह से वहां ठंडा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? मानव प्रभाव नहीं है, बाद बाकी सब है। निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार की जलवायु का फैलाव पाया जाता है? आर्द्र दक्षिण पूर्व। आर्द्र दक्षिण पूर्व। निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित होता है? छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन नहीं होता है। छत्तीसगढ़ बेसिन नहीं होता। हाँ, छत्तीसगढ़ बेसिन। पश्चिमी घाट मध्य प्रदेश दक्कन का पठार होता है, छत्तीसगढ़ बेसिन नहीं होता है। छत्तीसगढ़ बेसिन जो है इधर है, ये अरब सागर की शाखा से प्रभावित है। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? आर्द्र सूखा। दक्षिण भारत में होता है, कोच्चि और तेजपुर जैसे शहरों में 2 और 4 दक्षिण भारत में होता है। मानसून का निवर्तन इंगित करता है, यानी मानसून जब वापस लौटता है। मानसून निवर्तन यानी मानसून का वापस लौटना। जब मानसून वापस लौटता है तो आकाश साफ होता है। क्या होता है? आकाश साफ होता है। बताए थे हम आपको, याद है? एकदम बताए थे। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति उत्पन्न होती है। हाँ, स्थल पर तापमान बढ़ने लगता है। हाँ, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवा कहलाती है ना। पूरे वर्ष 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच बहने वाली पवन को हम लोग पछुआ पवन कहते हैं। गलत है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा वाली आर्द्र वायु संहतियां पछुआ हवाओं के भाग है। सही है या गलत? सही है, सही है। केवल 2, केवल 2। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी होती है। कहां? नहीं बताए हैं। भूमध्य रेखा पर नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर जो निम्न वायुदाब पेटी होती है उसी को तो ITCZ कहते हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। हाँ, अरावली पहाड़ी दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर है। गलत है। अरावली पहाड़ी दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर नहीं है, बल्कि आपको अरब सागर से उत्पन्न होने वाली दक्षिणी पूर्वी हवाओं के समानांतर है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति नहीं। गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से 74% के आसपास बताए हुए थे। याद है किससे कितना वर्षा होता है? सबसे ज्यादा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है ना जी, 74%। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्रदान करने वाला राज्य। उत्तरी पूर्वी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहां? तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिक्किम उत्तर होगा। सिक्किम। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, यानी कौन राज्य में कौन शहर में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, उससे कम किस में होता है, उससे कम किस में होता है, उससे कम किस में होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए एक बात याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बात आप याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बात आप याद रखिएगा। जो शहर समुद्र के जितना नजदीक, जो शहर समुद्र के जितना नजदीक, वहां पर उतना अधिक वर्षा। अगर कोलकाता समुद्र के सबसे ज्यादा नजदीक है तो कोलकाता में सबसे ज्यादा वर्षा। कोलकाता से दूर पटना है तो पटना में कम वर्षा। पटना से समुद्र से ज्यादा दूर दिल्ली है तो दिल्ली में कम वर्षा। जो शहर समुद्र के जितना नजदीक वहां पर उतना अधिक वर्षा, और जो शहर समुद्र से जितना दूर वहां उतना कम वर्षा। जो शहर समुद्र के नजदीक वहां उतना अधिक वर्षा, जो शहर समुद्र के जितना दूर वहां उतना कम वर्षा। तो इन शहरों में
कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। कोच्चि सबसे नजदीक है, उसके बाद कोलकाता है, फिर पटना है, फिर दिल्ली है। आम्र वर्षा का संबंध है आम की फसल से। आम्र वर्षा आम की फसल को पकाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा देश क्षेत्र में होती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। और सबसे ज्यादा वर्षा पश्चिमी घाट में होती है। यही तो रीजन है कि पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। फिर हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो भी जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट माना जाता है। भारत में जैव विविधता के लिए दो क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ज्यादा वर्षा के कारण भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, हाँ। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, हाँ। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोड़ होना, हाँ। सब यही तो रीजन है सब। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? वर्षा के जल का संचयन। अगर आप वर्षा जल को एकत्रित कर लेते हैं तो ये जो है आपको बहुत ज्यादा लाभ देता है। आगे, सबसे शुद्धतम जल तो वर्षा का जल ही होता है। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? जम्मू कश्मीर। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। किससे होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से। और अपने बिहार में भी वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से ही होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कारण आर कहा गया है, ठीक है ना। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तरी पश्चिमी को चले जाए तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, हाँ। गंगा के मैदान में कोई ज्यों त्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती मिलेगी, हाँ। यही रीजन है, इसी वजह से घटता है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट, जलवायु परिस्थिति और कारण। कलकत्ता की अपेक्षा चेन्नई में अधिक गर्मी, हिमालय में हिमपात, पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती है, सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। सुनिए, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है अक्षांश के वजह से। कोलकाता उच्च अक्षांश पर है और चेन्नई निम्न अक्षांश पर है, इसी वजह से चेन्नई में ज्यादा गर्मी है। हिमालय में हिमपात तुंगता ऊंचाई के कारण होता है। आगे, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है समुद्र से दूरी के वजह से। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है पश्चिमी दाब या पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी दाब या पश्चिमी विक्षोभ 5-2-4-3 सी। भारत के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में जल ढाला विकास का प्रमाणक चिन्ह है क्या? बी और डी इसका उत्तर दोनों हो सकता है। बी और डी इसका उत्तर दोनों हो सकता है, ठीक है ना। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण आर, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में ही होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। देखिए, आपको दोनों सही है और आपको व्याख्या भी सही है। देखिए, कहने का मतलब यह हुआ भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वर्षा भारत में 4 माह ही होता है, इसी वजह से। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र है तमिलनाडु और पंजाब। तमिलनाडु और पंजाब। उत्तर भारत में भी तो शीतकाल में वर्षा होता है, पंजाब में नहीं होता, होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, बताए हुए। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, पश्चिमी विक्षोभ नहीं, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, सॉरी, ये आपके बिहार दरोगा का भी पूछा हुआ है। उत्तरी पूर्वी मानसून काल बैसाखी वाला हो गया और ये वाला प्रश्न, ये दोनों आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, हाँ होती है ना, होती है ना। उत्तरी मैदान में जम्मू कश्मीर के इलाका में, पंजाब के इलाका में होती है ना, पश्चिमी विक्षोभ से नहीं होती है, एकदम होती है, सही है।
जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। हाँ होता है, सक्रिय होता है, लेकिन सक्रिय होता है, सक्रिय होता है, लेकिन उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, ना कि उत्तरी मैदान में होता है। भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा ठंड के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ से होता है। किससे होता है? पश्चिमी विक्षोभ से होता है। ये सक्रिय होता है, परंतु इससे वर्षा कहां होता है? तमिलनाडु के तट पर। सही दोनों है, परंतु व्याख्या सही नहीं है। बी, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तमिलनाडु में। 56, प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। निम्न होता है, सही है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां उत्पन्न होती है। गलत है, गलत है। ए सही है, परंतु आर गलत है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होता है? शीतकाल में वर्षा होता है उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम यानी हो गया जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान का इलाका। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होता तो यहां की जलवायु पर क्या प्रभाव होता? प्रभाव ये होता, ज्यादा तापमान होता है और ज्यादा वर्षा होता, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में डेली वर्षा होता है ना, है? और विषुवत रेखीय क्षेत्र में गर्मी ज्यादा होता है, इसी वजह से वर्षा ज्यादा होता। तो अगर ऐसा होता तो अधिक ताप और अधिक वर्षा होता। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है। डी, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरबी विद्वान ने किया था? अल मसूदी ने। किसने किया था? अल मसूदी ने। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? पंजाब में। भारत में वार्षिक वर्षा 118 सेंटीमीटर। 118 सेंटीमीटर। कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में, और अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली जो है आपको एक गर्म पवन है, गर्म जलधारा है, सॉरी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली एक गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। यह भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती। इसके अलावा एनलिनो हो, तिब्बत का पठार हो, जेट स्ट्रीम हो, यह सब भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है, दक्षिणी पश्चिमी। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर। कितना होता है? 112 सेंटीमीटर। खत्म हो गया। अब अगर देखा जाए तो सुनिए, सुनिए एक मिनट। अब अगर देखा जाए बाबू तो एक चीज है, सुनिए ना, 2 चैप्टर और पढ़ाए हैं जिसका क्वेश्चन नहीं हुआ है। एगो है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य, और एगो है परिवहन। परिवहन लेकिन पूरा नहीं पढ़ाए, परिवहन जो है पूरा आपको नहीं पढ़ाए, ठीक है ना। अब सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, जाइएगा। आज तो मन अगर कहिएगा तो क्लास लेने का एकदम ना। लेकिन सुनिए, परसों टेस्ट भी है, ठीक है, परसों टेस्ट भी ना है। आए, सुनिए 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 सुनिए, तो ठीक है, अभी जो है करंट का क्लास कर आलोक सर आ गए, ठीक है। आधा घंटा का क्लास होगा आपका, आधा घंटा का उनका बाकी है, वो खत्म कर देंगे। अभी करंट का क्लास आधा घंटा का कर लीजिए, फिर 10:30 बजे हम लोग मिलते हैं। हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में मिलेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में मिलेंगे, जिसको जिस मोड में करना है अपना कीजिए। लड़की लोग मैक्सिमम प्रयास कीजिए रूम से ही करे, ठीक है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है, यहीं पर है।
और हाँ सुनिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट तीनों लेकर के आना है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट तीनों लेकर आना है। सबसे पहले करेंट पढ़ाएंगे, और करेंट के बाद जो है पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। और पॉलिटी और ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो, अरे यार, पॉलिटी में जो है, सॉरी ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफी है लेकर के आइएगा, पॉलिटी दोनों लेकर के आइएगा ना, क्या बोले हैं? हाँ, जो 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 तू बोलेगी वही वही हम करेंगे, ठीक है नहीं? हाँ रिवीजन सब लेकर के आइएगा, जो मन होगा वो पढ़ाएंगे, ठीक है? सब लेकर आइएगा, जो मन होगा वो पढ़ाएंगे। अभी जो है 5 मिनट का क्लास, सॉरी आधा घंटे का क्लास है, कर लीजिए। 10:30 बजे मिलेंगे हम आपसे। आए? नहीं नहीं, हम बोले हुए। हाँ ऑनलाइन, नहीं नहीं होगा क्लास। और सुनिए सब लोग, 10:30 बजे मिलते हैं। अभी करंट का क्लास है 5 मिनट में, और उसके बाद जो है ऑनलाइन पुनः 10:30 बजे हम लोग मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। जिसको जिस मोड में करना है कीजिए। धन्यवाद।